स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बेटा आज का जो क्वेश्चन है वो है 4s² माइनस 4s+1। इसमें भी बेटा हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है और रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ठीक है जी। अब अगेन करना क्या है बेटा, जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, मिडिल टर्म को एक्सपेंड किया था। आज ही मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके जो है इसे सोल्व करना है, यानी कि फैक्टर बनाने हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में तो बेटा जो यहाँ पर अकेला था, कोई नंबर नहीं था। अब यहाँ पर बेटा 4s² के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसके फैक्टर बनाना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। अब करना क्या है कि मन में देख लेना कि ये वाला 4 जो है इस लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। चाहे ये 2 होता, चाहे 1 है, चाहे 3 है, कि कोई भी नंबर होता, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। बट लेकिन लिखना नहीं है, थोड़ा मन में सोचना है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर 4 है बेटा, यहाँ पर 1 है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया बेटा? 4। ठीक है जी। तो अब करना क्या है बेटा, तो हमें प्रोडक्ट जो ऐसे दो नंबर हमें चूज़ करने हैं जिसका जो प्रोडक्ट है बेटा वो पॉजिटिव के 4 आए और जो सम है बेटा वो आए हमारे पास माइनस का 4। ऐसे दो नंबर चूज़ करने, ये -4 है और +4 बन जाएगा ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी। तो ऐसे दो ही नंबर होते हैं बेटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब जाके बेटा 4 बनता है। ठीक है जी। अगर 2 में +2 कर दे तो भी 4 बनता है, बट लेकिन प्रोडक्ट में तो पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, ओके। अब इन्हीं नंबर को ऐड करके पॉजिटिव 4 आया, बट लेकिन हमें कितना चाहिए था? -4 चाहिए था। अब यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि ये दोनों नंबर माइनस के होंगे बेटा। -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस 2 का कितना हो गया बेटा? 4। ठीक है जी। और -2 में बेटा ऐड करेंगे, -2 कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो जो नंबर होंगे हमारे तो बेटा दोनों नेगेटिव में होंगे और वो भी 2 2 होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या आ जाना बेटा, यहाँ पर तो सेम लिखना है 4s² माइनस ये आ जाएगा 2s माइनस 2s+1। पहले की तरह बेटा ये वाली पहली दो टर्म और लास्ट दो टर्म है, इनमें कॉमन निकाल लेना है। तो पहले वाले टर्म में जो है 2s कॉमन आ गया बेटा, अंदर क्या रह गया? इसमें से 2 कॉमन चला गया, 2 रह गया बेटा। एक s चला गया इधर, इधर से 2s चला गया तो 1 रह गया बेटा। ठीक है जी। अब इसमें भी देखो 2s+1 जो है इसमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, कुछ नहीं आ रहा, मतलब कि 1 कॉमन आएगा। तो अंदर क्या आ जाएगा बेटा? 2s एंड 1 ही रहेगा। ठीक है जी। अब बारी आती है बेटा कि सिंबल बाहर क्या आएगा और यहाँ पर क्या सिंबल रहेगा। ठीक है जी। मैंने आपको लास्ट टाइम एक ट्रिक बताई थी कि बेटा जो पहले वाले ब्रैकेट में बनेगा वही लास्ट वाले ब्रैकेट में यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर अगर -1 है तो बेटा यहाँ पर भी -1 ही रहेगा। ठीक है जी। इट मीन्स अगर ये -1 है तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस जो है हमें कॉमन निकालना पड़ेगा बाहर, कुछ इस तरीके से। अगर -1 बेटा हमने कॉमन बाहर निकाल लिया तो लास्ट टाइम ये 2 था, इसमें से -1 कॉमन आ गया, ये प्लस का रह गया, ये प्लस में से माइनस साइन बाहर आ गया बेटा, तो ये माइनस का बन गया। अब अगर आप बेटा इस चीज़ को दोबारा फिर से खोलोगे, यही चीज़ बननी चाहिए तो बन भी रही है। देखो -1 को 2s से मल्टीप्लाई करोगे तो -2s आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आएगा। ठीक है जी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अब क्या करना है बेटा, अब इन दोनों फैक्टर में से कॉमन निकाल लेना। तो क्या आ जाएगा? 2s -1 कॉमन 2s -1 आ गया बेटा। ठीक है जी। अब दोनों को 1 बाय 1 करके क्या कर देना बेटा? 0 के बराबर कर देना। तो इस साइड वाला 2s -1 इज इक्वल टू 0, ये वाला 2s -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब 2s की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई बेटा? 1। इधर भी 2s इज इक्वल टू आ गया 1, बिकॉज वो -1 इधर जाके +1, -1 इधर जाके +1। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? s के साथ 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। सेम यहाँ पर भी s इज इक्वल टू डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके 2 डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ गई हमारी जीरोज। अब वेरिफिकेशन देनी है हमें, वेरिफिकेशन देनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, किसके बराबर आ जाएगा बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x², बट लेकिन इसके साथ माइनस होता है, ओवर क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है जी। यानी कि ये बनता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्या बनता है बेटा? ये -b/a। ठीक है जी। तो ये -b/a बनता है, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये किसके बराबर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये वाली, यानी कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को इसके साथ कंपैरिजन में रखें तो a की वैल्यू 4 है बेटा, b की वैल्यू -4 है और c कांस्टेंट है, ये 1 है।
ठीक है, यही बी अपॉन ए लिखा है यहाँ पर। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 1+1 कितना आ गया जी 1/2 प्लस 1/2। तो माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू बेटा कितनी है, बी की वैल्यू है बेटा 4। ठीक है, माइनस क्वेश्चन में साथ है और जो वैल्यू इसके साथ है वो भी माइनस में है, तो -4 आ जाएगा। नीचे ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, तो ये भी आ जाएगा बेटा 4। ठीक है जी, तो माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस 4/4। 4/4 किसके बराबर आएगा बेटा 1 के बराबर। जी 1/2 प्लस 1/2, ये भी हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, तो 1 = 1। देखो बेटा ये भी हो गया हमारे पास वेरीफाई। ठीक है जी, अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके बराबर होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है बेटा, सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स ये आ जाएगा ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोस निकली है मल्टीप्लाई करना है, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ इज इक्वल टू सी। बेटा अगर इस इक्वेशन के साथ अगर कंपैरिजन में देखो तो सी कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट 1 है, तो सी = 1 होता है 1 ए। तो बेटा इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर वाला होता है, तो एस स्क्वायर वाला यानी कि 4, तो नीचे आ जाएगा 4। तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये देखो ये भी हो गया हमारा वेरीफाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।